मोहिदीन चंद्र सुरेश्वर जी, जिनका पावन धाम है राजस्थान में बिलाड़ा दादावाड़ी। हम अभी बात कर रहे हैं मणिधारी दादा गुरुदेव की। 850 वर्ष पहले विक्रमपुर नगर रासल देलहन दे के घर पे बालक का जन्म होता है। प्रथम दादा गुरुदेव ने जन्म से पहले ही बता दिया था कि वह होनहार बालक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। बालक बाल्यकाल से ही प्रतिभा संपन्न था। बहुयामी व्यक्तित्व का प्रभावक था। बाल आयु में जब खेल कूद का समय था, मगर जिनके मस्तक पर मणि का दिव्य प्रभाव था, ज्ञान जिनके जीवन को प्रभावित कर रहा था, वह नन्हा सा बालक दीक्षा के लिए, संयम के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी जी का वह शिष्य बनता है। उनके चरणों में अपनी जिंदगी समर्पित कर देता है शिष्यत्व भाव के साथ। मात्र 6 साल की उम्र में दीक्षा, 8 साल की उम्र में आचार्य पद प्रदान किया जाता है दादा गुरुदेव के द्वारा। प्रथम दादा गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, आचार्य पद प्रदान किया। 10 वर्ष की आयु में गच्छाधिपति बन जाते हैं और जिनकी जिंदगी मात्र 26 साल की थी। प्रथम दादा गुरुदेव ने बतला दिया था कि योगिनीपुर से तुम दूर रहना, तुम्हारे लिए कालयोग बनता है। क्योंकि प्रथम दादा गुरुदेव जिन्होंने 52 वीर, 64 योगनिया, 5 पीर सभी को बस में किया था, कड़कती बिजली को पात्र में रख लिया था और बिजली का भी जिन्हें वरदान प्राप्त था, बड़े प्रभावी, बड़े संयमी और महान शक्तिधारी प्रथम दादा गुरुदेव का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त था। और उन्होंने कहा था कि तुम योगिनीपुर में रात्रिवास मत करना। मगर होनी थी कि पंजाब से राजस्थान की यात्रा पर चल रहे पथ बिहारी दादा गुरुदेव मणिधारी जिनचंद्र सूरी जब दिल्ली के निकट पहुंचते हैं, भक्तजन दर्शन के लिए जाते हैं, चतुर्मास के लिए विनती करते हैं, मगर गुरुदेव उस विनती को टालना चाहते थे। उन्होंने असुविधा की बात कहते हुए वहाँ से आगे विहार करने की बात कही। भक्तजन भाव विह्वल हो जाते हैं, आंखों में अश्रु की धारा है, जिनका हृदय टूट चुका है गुरुदेव के इनकार करने पर। लोगों का आवागमन देखकर तत्कालीन राजा मदनपाल महाराजा देखने लगा क्या बात है। पता किया, पता चला कि इनके गच्छाधिपति दादा गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। भक्तजन भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव उस भाव धारा में बहने के लिए तैयार नहीं है, विनती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। महाराजा सेवा में पहुँचते हैं और कहने लगे, भगवान चाहे कुछ भी हो, आप भक्तों का हृदय नहीं तोड़ सकते, आपको यहाँ रुकना होगा, चतुर्मास करना होगा। महाराजा के अत्याग्रह और भक्तों के भावभीनी विनती को स्वीकार करते हुए मणिधारी जिनचंद्र सूरी दादा गुरुदेव दिल्ली में चतुर्मास करते हैं। यही स्थान, हाँ यही स्थान था, यही स्थान है जिनके बारे में बताया जा रहा है, महरौली दादावाड़ी, जहाँ पर यह चौक माणक चौक के नाम से फेमस था। और यहाँ पर गुरुदेव ने वर्षावास व्यतीत करते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए, पर्युषण पर्व के मध्य भाद्रवदी 14 को उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मस्तक में मणि है, सामने दूध का कटोरा रखना और उस मणि को बहुत संभाल कर रखना। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मेरी अर्थी को, रथी को बिछड़ा वासा मत देना, जितना दूर ले जा सको ले जाना। मगर भाव विभल भक्तजन इन सारी बातों को भूल जाते हैं। अचानक दादा गुरुदेव का देहावसान
उनके लिए भारी पड़ जाता है, मगर इस वक्त में एक कोई मुस्लिम फकीर इन सारी बातों को सुन लेता है। जब अंतिम यात्रा चलती है तो माणक चौक के मध्य पिछला वासा देने के लिए रथी को रोकी गई। वापस उठाने का प्रयत्न हुआ मगर रथी हिली नहीं। मदनपाल महाराजा ने हाथी भेजा मगर उस हाथी का बल प्रयास भी बेकार गया। जब अर्थी हिली नहीं तो राजा के आदेश से उनका अग्नि संस्कार यही किया गया था। यही वह पावन भूमि है और 850 वर्ष के बाद भी आज उनका जीवंत प्रभाव सारी दुनिया देख रही है। मस्तक की मणि जैन समाज भूल गया। वह फकीर बाबा कटोरा लेकर सामने खड़ा था। मस्तक की मणि उस फकीर के कटोरे में चली गई जो लेकर के वो चला जाता है। वो मणि कहाँ है? मणि का अभी ऐसे कोई पता नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग ले गए थे और संभवतः वो अपने तीर्थ स्थान में या कहीं अच्छी जगह पे रखे होंगे। और यह हम देख रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम राज्य उसके बाद कितना बढ़ा है। ये वो मणि का प्रभाव है। और फिर समाधि यहीं पर। समाधि यही है। 850 वर्ष के बाद भी सारी दुनिया आती है, नतमस्तक होती है, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करती है और दादा की मेहरबानी से, आशीर्वाद से अपनी मनोकामना सफल करती है। बोलिए मणिधारी दादा गुरुदेव। क्या नाम हुआ माता जी आपका?